सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम भो दीप नमोस्तुते। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दीपावली का पावन अवसर आ चुका है और धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी का पर्व बड़े श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान ने नरकासुर का कल्याण किया, इसलिए इस चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है। और नरक से बचने के उपाय प्रत्येक जीव को खोजने चाहिए, इस व्रत का यही मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य भी है। दिव्य ढंग से चतुर्दशी में व्रत करते हुए एक अनुष्ठान किया जाता है और यम की यातना से बचने के लिए, अपने जीवन को प्रकाशित और आनंदित और आह्लादित करने के लिए दीपदान किया जाता है। दीप जिस प्रकार जलते हुए अखिल ब्रह्मांड को आलोकित और प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी व्यष्टि का त्याग करके समष्टि के लिए हो, यही जो है दीप पर्व का विशिष्ट महत्व है। और नरक से बचने का भी यही अभिप्राय है। नरक क्या है? अज्ञान। नरक शब्द दरिद्रता और अज्ञान का वाचक है, और उस दरिद्रता से बचने के लिए हमें ज्ञान के प्रकाश को आलोकित करना होगा। यही इस पर्व की विशेषता है। प्रत्येक धार्मिक पर्व एक दिव्य आख्यान के साथ जुड़ा हुआ है, और ये नरकासुर का जो उद्धार है और जो नरक चतुर्दशी को हम दीपावली मनाते हैं, इसके पीछे भी एक बड़ा दिव्य आख्यान जुड़ा हुआ है। वर्णन आता है कि नरकासुर नाम का दैत्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, और अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके हजारों हजारों राजकन्याओं को अपने जेल में वो बंद कर देता है, बंदी बना देता है। और वो राजकन्याएं बड़ी दुखी हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। और संयोगवशात जब भगवान श्री कृष्ण जगत उद्धार के लिए अवतार धारण करते हैं, तो अपनी लीलाओं के अनुक्रम में भगवान नरकासुर के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसी नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। भगवान ने इसका उद्धार किया, और जब भगवान ने देखा कि कई राजकन्याओं का विलाप सुनाई दे रहा है, तो भगवान ने भौमासुर या नरकासुर का उद्धार करके उसके जेल में बंद जो राजकन्याएं थी उनको मुक्त कर दिया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, शूलम भौमोच्युतम हंतुम आददे वितथोद्यमः तद विसर्गात् पूर्वमेव नरकस्य शिरोहरिः अपाहरत गजस्थस्य चक्रेण शुरनेमिना। भगवान ने अपने चक्र के द्वारा ही नरकासुर का शिरच्छेद कर दिया और राजकन्याओं को जेल से मुक्त किया। भगवान का अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए, राजकन्याओं को जेल में बंद करना यह अधर्म का प्रतीक है। इसलिए भगवान ने नरकासुर के गलत वृत्तियों का अंत करते हुए राजकन्याओं को जेल से मुक्त कर दिया। वो कालखंड जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का ही कालखंड था। बड़ी प्रसन्न हुई उस समय सारी राजकन्याएं, और उनने भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया। और वर्णन आता है कि चतुर्दशी को तो ये घटना घटी, तो अगले दिन में जो है समस्त राजकन्याओं ने अपने घरों में वापस पहुंच करके दिव्य मंगल स्नान किया, और भगवान का स्मरण पूर्वक सायंकाल में भगवान को दीपदान किया। तो तभी से अमावस के दिन भी हम दीपक जलाते हैं, और नरक चतुर्दशी के दिन राजकन्याओं को भगवान के द्वारा मुक्त किया गया, तो इसलिए भी उस दिन भी दीपदान किया जाता है। और एक संयोग की बात है, हर एक पर्व के पीछे कई आख्यान जुड़े हुए हैं। जहाँ इस दिन भगवान ने राजकन्याओं को मुक्त किया, वहीं यदि हम भगवान श्री राम के मर्यादा में जीवन का चिंतन करते हैं, तो रावण का उद्धार करने के बाद भगवान जब अयोध्या में वापस आते हैं, तो भगवान पहुँचे अयोध्या में, और चतुर्दशी के दिन ही भगवान ने बानरों की सेना को वहाँ से विदाई दी थी। सीता जी हनुमान जी की भक्ति से बड़ी प्रसन्न थी, और उसमें प्रसन्न होकर के उन्होंने सीता जी ने हनुमान जी को दिव्य माला प्रदान करी।
और लेकिन उस माला से भगवान हनुमान जी संतुष्ट नहीं हुए। तब माँ जानकी ने अपने ललाट पर लगा हुआ सिंदूर, जिसे हम सौभाग्य द्रव्य कहते हैं, वो भी हनुमान जी को प्रदान किया और अजरामर होने का उनको वरदान भी दिया। तभी से ये भी वर्णन आता है कि हनुमान जी को तेल मिश्रित सिंदूर चढ़ाने का भी उपक्रम यहीं से प्रारंभ हुआ। और यही तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की वो तिथि थी, इसलिए कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को बजरंग पूजन का भी विशेष काल माना जाता है। और ऐसा वर्णन आता है, कई हनुमान जयंती भी इस दिन मानते, लेकिन वैसे चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। लेकिन हनुमान जी को विशेष कृपा माँ जानकी की इस दिन प्राप्त हुई, इसलिए बजरंग पूजन के रूप में भी इस दिवस को विशेष रूप से मनाया जाता है। तो जहाँ हम दीप पर्व की चर्चा कर रहे हैं, तो चतुर्दशी के दिन भी सायंकाल में भगवान को दीपदान करना चाहिए और यम की यातनाओं से भी इस दीपदान से बचा जाता है। और यहाँ पर एक विशेष बात आई कि चतुर्वर्ती 4 मुख वाले दीपक को प्रज्वलित करते हुए चहुं दिशाओं को आलोकित करने का हमें संदेश देना चाहिए। दत्तो दीप चतुर्दश्याम नरक प्रीयते मया चतुर्वर्ती समायुक्त सर्व पापानुपत्तये। समस्त पापों की मुक्ति के लिए चतुर्वर्ती युक्त दीप जला करके परम कल्याण हेतु प्रार्थना परमात्मा से करनी चाहिए। तो इस प्रकार द्वितीय दिवस में हम नरक चतुर्दशी के रूप में दीपदान करते हैं। ये तो इसका पौराणिक आख्यान है, लेकिन प्रत्येक पर्व का आध्यात्मिक भी अर्थ है। नरक शब्द जो है दरिद्रता और अक्षमता का द्योतक है। और यहाँ नरकासुर की कथा हमने सुनी, उसको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो प्रत्येक जीव को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और अपने कर्मों के अनुसार ही हमें स्वर्ग और नरक का भी निर्धारण होता है, प्राप्ति होती है। तो इसलिए सद्वृत्ति का आचरण करते हुए विजय प्राप्ति हेतु सदैव हमें मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होने की प्रेरणा यह दिवस देता है। और हमेशा प्रकृति का संरक्षण, राजकन्याओं का बंधन जो है किसी सामान्य बालिकाओं का बंधन नहीं है, बल्कि प्रकृति का अपमान है। जब तक हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तब तक ये धरा स्वर्ग तुल्य नहीं बन सकती। यह भी इस पर्व का विशेष संदेश हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रत्येक कन्या के प्रति, नारी शक्ति के प्रति हम सभी की सद्भावनाएं हों, सम्मान की भावना हो और संरक्षण की भावना हो। यही इस चतुर्दशी पर्व का विशेष महात्म्य है। तो पुनः चतुर्दशी पर्व की भी आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। पंचदिवसात्मक दीप पर्व में द्वितीय दिवस में आप चतुर्दशी के रूप में चतुर्वर्ती युक्त दीप का दान करते हुए आत्ममंगल सहित जगल मंगल की प्रार्थना करें। दीपावली का पर्व सबके लिए कल्याणकारी, मंगलमय और जीवन में आनंद और उल्लास को बढ़ाने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। नमस्कार।